सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जास्मीन मंजूर साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया जास्मीन साहिबा अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनब्बे कर दिया गया था कि जलसे का वक्त बता दिया गया था कि 7 बजे तक है। अब 8 से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी तक पंडाल में मौजूद हैं, तो खिलाफ वर्जी उन्होंने कर दी है। आने वाले जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यकीनी तौर पर इसकी इजाज़त अब इंतजाम की जानिब से नहीं दी जाएगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त जो स्क्रीन पे सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। देखें, मेरी राय थोड़ी सी इसमें मुख्तलिफ है। ठीक है, आपने तंबीह कर दी, आपने बता दिया, लेकिन प्लीज़ आपको रियलिटी देखनी होगी। जब बहुत बड़े पैमाने पर क्राउड्स जमा होते हैं, फिर कंटेनर से रुकावटें लगाई जाती हैं, फिर ऑब्वियसली जलसा, मतलब कोई शादी हॉल तो है नहीं जैसे आप फौरी तौर पर कहेंगे कि जी आपने 9 बजे खाना खोलना है और 9:30 बंद कर देना है, ये पॉसिबल नहीं था। सो पहली बात तो ये कि ये स्ट्रैटेजी ही मुझे थोड़ी गलत इस तरह लगी कि इतने बड़े पैमाने पे अगर कहीं चले छोटे क्राउड्स भी हों, मैं कहती हूँ आप कहीं 5,000 या 10,000 लोग भी आ जाए, उनको इतनी जल्दी इकट्ठा करना और मुंतशिर करना तकरीबन नामुमकिन है। अब ये लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू हो गया है, अब उसके बाद आंसू गैस भी मारी जा रही है, तो जाहिर सी बात है क्राउड्स है ना। अब है तो पाकिस्तान की अवाम, अब क्राउड्स हैं, अब वो भी एजिटेट होंगे। वो उन्होंने ये हरकत क्यों की, क्या की है, तो हमारे रिपोर्टर्स हमें बताएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है ये सूरत है, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, ठीक है, लेकिन देखिए लॉजिकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये कोई स्कूल की मतलब है माजरत के साथ असेंबली हॉल तो नहीं है ना कि 7 बजे ही खत्म होना था। सो वो जो चाहते थे, ओके, मलिक सईद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन इसको हुकूमत को थोड़ा हैंडल करना चाहिए था, ये हुकूमत के लिए बेहतर होता। इसका देखिए क्रेडिट इस वक्त तहरीक इंसाफ को जा रहा है, हुकूमत को नहीं जा रहा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं वहां पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जवाद, आप भी मलिक सईद अवान साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, जास्मीन अर्ज कर रही हूँ, कैसे हैं आप? सलाम जी, अल्लाह, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे अब यही हालात थोड़े कशीदा हो गए हैं। तो क्या सूरत हाल है, क्या मामला कैसे खराब हुए? मतलब है 7 बजे मुंतशिर होना था, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो नजर आ रहा था क्राउड्स हैं, उनको इतनी जल्दी मुंतशिर करना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये जो पुलिस पर तशद्दुद का वाकया हुआ, इसकी क्या वजह बनी? मतलब ये किस तरफ से आगाज हुआ और क्यों हुआ ये? जी बिल्कुल, हम सुबह से आज 26 नंबर जो है वो यहाँ पे पुल पे मौजूद थे। यहाँ पे पुल पे जो है कंटेनर लगा के पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ था और उस वजह से जो है श्रीनगर हाईवे का मुतबादल रास्ता जो है वो पुलिस की जानिब से बताया गया था, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे भी रश मौजूद था। यहाँ पर यह हुआ कि शाम को 3 बजे के करीब जो है वो यहाँ पे कारकुन इकट्ठा होना शुरू हो गए और पुलिस की जानिब से ऐलानात किए जाते रहे कि जो है वो कारकुन मुंतशिर हो जाए। पुलिस ने जब देखा कि हालात ख़राब हो रहे हैं तो मज़ीद अजाफी नफरी मंगवाई गई। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के कुछ एहलकार भी हमें यहाँ पर नज़र आए जो कि यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से जो है पुलिस ने फिर बार बार जो है वो मुजाहिदीन कारकुनान से यही दरख्वास्त की कि आप मुंतशिर हो जाएं और आप जो है वो मुंतशिर हो जाएं, हमें मजबूर ना करें। लेकिन जब कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई और पुलिस पर चढ़ाई की कोशिश की गई तो उस वक्त और पुलिस का ये भी कहना है कि हमारे ऊपर जो है वो पथराव भी किया गया, तो उस वक्त जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और शेलिंग करने के बाद जो है कुछ ये जो मजमा सुन लें, ये जो मजमा यहाँ इस वक्त जमा था, यहाँ तहरीक इंसाफ को आपका कौन सा ऐसा शख्स था जो इनको लीड कर रहा था? जाहिर है कोई ना कोई तो होगा ना, ये या एक रैंडम क्राउड तो नहीं हो सकता। ये क्या आवाम थी किसी, मतलब जाहिर है गाड़ियों में आए होंगे। अभी जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो किधर है, कहाँ गायब हो गई है इस वक्त वो? जी बिल्कुल, यहाँ पर तो पुलिस की अपना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद नहीं थी। कारकुनान थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़े थोड़े आते गए और इकट्ठे होते गए। उनको लीड करने वाला इस तरह कोई नहीं था। अगर लीड करने वाला होता तो मामलात शायद यहाँ तक ना पहुँचते, लेकिन पुलिस की जानिब से बार बार मुंतशिर होने के लिए कहा गया। लेकिन जो है वो पुलिस, जब लोग मुंतशिर नहीं हुए तो हमें पुलिस की जानिब से यही बताया गया कि कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया, जिसके बाद जवाबी तौर पर हमें शेलिंग करनी पड़ी।
लेकिन जैसे अचानक शेलिंग हुई तो हम साइड पे हो गए थे क्योंकि शदीद शेलिंग थी और हमने पहले इंतजाम भी नहीं किए गए थे। जब मास्क वगैरह पहन के हम बाहर निकले और जाके पुलिस एहलकारों से पूछा तो उनकी जानिब से यही बताया गया पथराव भी हुआ। बाद में पुलिस की आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा डिले आता है। एसपी सेफ सिटी जख्मी हुए हैं, ये खबरें सामने आई हैं। मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। कितने पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं? उसके बाद में अब सूरत हाल क्या है? कितना बड़ा मॉब इस वक्त वहां पर रह गया जो वापस जाने वाला है? जी 26 नंबर चुंगी पर कोई ज़्यादा कारकुनान तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो चंद गिरोह आए थे, वो इकट्ठे हो गए थे। पुलिस ने यही बताया कि हमारे 4 से 5 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि पथराव में जो है उनके SSP ऑपरेशन भी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन हमने सामने क्योंकि एकदम शेलिंग की वजह से आंसू गैस बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हम उस तरह देख नहीं सके। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, उनसे गुफ्तगू को आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब कैसे हैं आप? सूरत हाल इस तरह आनन फानन कैसे बेकाबू हो गई? मतलब है मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा डिफरेंटली टैकल करना चाहिए था। लेकिन एहतशाम साहब आप भी सहाफत में सालों से हैं, हम भी हैं। देखिए जब क्राउड जमा होता है तो उनको इतनी जल्दी आप डेडलाइन दे के नहीं मुंतशिर कर सकते। यू हैव टू बी वेरी वेरी टैक्टफुल विद देम। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ मतलब है व्हाट रियली हैपेंड? देखिए जैस्मीन, हमारे मुल्क की सियासत आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आप ये कर्से से कवर कर रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं जो जो डेवलपमेंट्स होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखिए हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि जब आप रिसीविंग एंड पे हो, आप अपोजिशन में हो, तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जाके अचीव करनी पड़ती है। अभी नारेबाजी से तड़ी लगा के जी जलसा आशुवत में होगा, तहस नहस कर देंगे, इस तरह बात नहीं बनती। सही बात ये है कि 2 दफा जलसा इनका PTI का मौजूद हो चुका था और आपने SOP तय की थी और रिटन एग्रीमेंट था जैस्मीन, वो 44 के करीब डिमकाजी में पूरा करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका जलसा होगा। अभी आप मुझे बताएं ना, जो मेन स्पीकर हैं चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडा वो तो पहुंचे नहीं है और बैरिस्टर साहब जो हैं वो जी हाँ वो पहुंच नहीं पाए अभी तक। अब आपका ख्याल है कि ये आम हालात है तो शायद जल्द से कोई पूछता नहीं है, ना कोई टाइम लाइन दी जाती है, ना इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसी चीज होती है। लेकिन अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला पैदा हो चुका है, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट ने एक बिल भी मंजूर कर लिया है। अभी जिस अंदाज से आवे जलसे जुलूस नहीं होंगे, 3 साल की कैद होगी। वायदी में ये जैस्मीन हर दौर में होता है। आपका क्या ख्याल है? PTI का दौर जब इक़्तिदार में थी और कमीशन वाले जलसा करना चाहते थे तो उनके साथ भी यही सलूक होता था। तो अब होना ही चाहिए था कि जो SOP तय हुई थी इन्हें सामने रखनी चाहिए थी कि आइंदा भी अपने जलसे जो हमने करने हैं तो उनको कैसे लेके चलना है। दूसरा ये कि जिस तरीके से मेरा ख्याल है मिस मैनेजमेंट KP गवर्नमेंट की तरफ से हुई, आपने देखा 1122 एम्बुलेंस, वहाँ पे लोग तरस रहे हैं, रो रहे हैं। पेशावर से जो खबरें आ रही हैं, मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेके आ गए हैं। तो दुनिया जहाँ की आप सरकारी वसाइल आपने इस्तेमाल किए, चलें ठीक है, ये तो सारे लोग कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई आपको भी पता है कि हर दौर में रुकावटें भी खड़ी होती हैं, मुश्किलात भी पैदा होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट इस तरह बर्दाश्त नहीं करती। और खास तौर पे इस्लामाबाद में तो जैस्मीन आप अच्छी तरह जानती है, आप एक अरसा इस्लामाबाद में रही है, छोटा सा शहर है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रहती है, सारे लोग इसको देख रहे होते हैं। आए दिन आप लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि क्या करें, हम तो आ नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल भेज नहीं। एहतशाम साहब आप यकीन करें, नहीं अच्छी बात मैं आप यकीन करें, मैंने कल ये सवाल उठाया और बड़ी तीनों पॉलिटिकल पार्टी से मैंने उठाया। मैंने कहा आप कोई जगह क्यों नहीं मुख्तस कर देते भाई? कोई एक ऐसा बाग मुख्तस कर दें, कोई ऐसी जगह मुख्तस कर दें और कह दें जी इस 4 दीवारी से आप बाहर नहीं आ सकते। इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे बात मेरी हुई, वो कह रहे हैं जी मैं सुबह से रुल रहा हूँ, इधर से उधर जा रहा हूँ, उधर से इधर जा रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद के लोगों की तो कोई जिंदगी रही नहीं है पिछले 10 साल से। एक और दूसरी जैस्मीन बात यह है कि वो कहते हैं कि जी हम नहीं मानते, अब आप हमें कोई पर्टिकुलर जगह दे देंगी तो हम अपनी मर्जी का जलसा करेंगे। आप देखें इस तरह तो नहीं होता ना। अब जबको आपको सबको पता है कि इस्लामाबाद में जिंदगी, शहरी जिंदगी जिस तरीके से मुअत्तल होकर रह जाती है, लोगों की मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, वो किसी की इमरजेंसी है, वो कोई परवाह नहीं करता। लोगों ने एक आसान काम जैस्मीन ढूंढ लिया है कि अपने मुफाद हासिल करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आप जनाब डी चौक पे पहुंच जाए, आप सुपरमार्केट में जाके बैठ जाए। यह रोजाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब सवाल यह कि कहीं ना कहीं तो कदर लगनी थी।
अच्छी बात हुई है। अब मेरा ख्याल है ये सियासी जमातों के दरमियान भी एक कंसेंसस हो जाना चाहिए कि भी जलसे जुलूस करने हैं तो एक जगह जैसे आप कह रही हैं मखसूस हो, लंदन में हाइड पार्क है, बहुत पूरी दुनिया में ये सारी चीजें होती है। आप मुझे बताएं कैपिटल में सड़कों को ब्लॉक करके, इवन आप देख लें, आप लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, वाशिंगटन, आपने अगर कुछ जलसा जुलूस करना भी है कि जी बड़ा पुरअमन, आप मैनहट्टन में परेड भी करनी है, देखनी है जाके, उसके लिए भी दिन मुकर्रर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। नहीं तो एहतशाम साहब, इसके बाद फिर क्या होगा? अब इसके बाद क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? इसके बाद क्या होगा? जलसों पे पाबंदी लग जाएगी, पीटीआई के जलसों पे पाबंदी लग जाएगी, या सबके जलसों पे पाबंदी लग जाएगी? मतलब आफ्टर ऑल हमें किसी कंक्लूजन की तरफ तो जाना ही होगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है आए दिन आप मार धाड़ से भरपूर शाहकार टेलीविजन पे आप अपने दिखाते रहे और बाकी पूरी दुनिया के काम अधूरे छोड़े हुए हमने? देखिए जैस्मीन, बड़ा अच्छा सवाल है, आगे क्या होगा? देखिए मेरा ख्याल है दो चीजें, एक पीटीआई के पार्ट पे है जो जिस अंदाज से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें हिकमत अपनी बदलनी होगी, उनके आपस के इख्तलाफात उनको दूर करने पड़ेंगे। कभी एक दो दफा जो जलसा मुलतवी हुआ पिछले दौरान, उसमें इनके अपने जाती पार्टियों के इख्तलाफात भी थे, जो MNAs हैं, सेनेटर हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात थे, सियासतदान और जिन्होंने वो कहते हैं काबू कर लिया है वकला ने पार्टी को, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। एक तो एक हिकमत अमली बनानी होगी, और दूसरा मेरा ख्याल है बानी पीटीआई को जैस्मीन अब समझना होगा। देखिए ये इस तरह सियासत में बात नहीं बनाई जा सकती कि आप एरोगेंस दिखाएं, आपके मैं बात नहीं करूंगा। भाई आपको सियासी लोगों से बात करनी चाहिए ना। आप रोजाना की बुनियाद पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं, फिर कहते हैं जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करूंगा, और फिर जनाब आपके शायद जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो फसन साहब, और वो कहते हैं जी अल्लाह करे कि हमारा ब्रेक डाउन ना हो, बातचीत में हम इनके साथ आगे लेके चले मामला। कौन सी बातचीत? सारी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है। नहीं बात अफ्रीका में भी देख लें। नहीं एहतशाम साहब, सवाल तो पहले ये पैदा होते हैं, कदम आपको खुद पे रखने पड़ते हैं। कौन सी बातचीत कहाँ हो रही है? दो और इम्पोर्टेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन किए सर, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रफीक रजवाना साहब, फॉर्मर सेनेटर और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, एक बहुत ही सीनियर और ऑनरेबल मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। रजवाना साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। एक तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें आज हमारे साथ शामिल हुए। हमने करना शो था लेकिन वहां लग गया एक अलग किस्म का शो, तो अब उस शो पे ही जाहिर बात होगी। सियासत पे मैं क्या बात करूं, ये इस वक्त जो खिलाफ वर्जी हो गई, फिर उसके बाद अब ये शेलिंग शुरू हो गई, आपको लगता है कि एक टाइम फ्रेम देना चाहिए था, या अवाम को डिफरेंटली थोड़ा डील कर लेते, थोड़ा टाइम बढ़ा देते, रुकावटें हटा देते, बोलते भाई जाओ घरों को पुरसुकून तरीकों से? ये दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हुकूमत ने अगर तय की थी तो उस पर पीटीआई के जो रहनुमा थे, जिन्होंने इनको जो एनओसी दिया गया जिनकी दरखास्त पर, वो सोचना चाहिए था कुछ शराइत और नरम करवा लेते। मगर दूसरी तरफ थोड़ी सी हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े को जितना भी मॉब है उसको डिसिप्लिन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है जी, पीटीआई के रहनुमाओं का भी एक कसूर है। शुरका को जो कारकुनान आना चाहते थे, जिनको वो लेके आ रहे थे, अभी आप देखें अब पहुंचे हैं खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ अगर शराइत नरम हो जाती तो वो भी बेहतर था। सही बात है। इस वक्त सूरत हाल है वो गालिबन हुकूमत के हक में शायद पॉलिटिकली ना है। यही तो मैं कह रही हूँ। रजवाना साहब की आवाज ऊंची कर दें प्लीज। रजवाना साहब थोड़ा सा आप अपना आई थिंक अगर इंटरनेट का या स्काइप का वॉल्यूम भी बढ़ा दें। मैं यही तो आपसे मतलब है, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, देखे ना, यू हैव बीन द गवर्नर ऑफ पंजाब। अब ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये देने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, देखें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि वो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनको छोड़ दें इस वक्त। इस चीज को हुकूमत को देखना है कि ये अवाम है, ये कल आज आपके वोटर है, कल किसी के वोटर है, पर किसी के वोटर है। ये चीज इस वक्त हुकूमत के हक में नहीं अच्छा जा रही कि वहां पर ये तो देखे ना, इट इज एन अननेसेसरी पॉपुलैरिटी एक्सेस गेन ऑफ पीटीआई, लेट्स एडमिट दैट। ये बात आपकी सही है, मगर बात ये है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप क्या समझती है वहां जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, शुड दे कीप क्वाइट और खामोशी से नॉट एट ऑल।
नहीं, अच्छा, ये एक सूरत हाल है, क्योंकि हम भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे चैनल पे ये चल रहा है और सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बट वी आर नॉट एट द स्पॉट कि पथराव हुआ, पुलिस वाले जख्मी हुए और क्यों पथराव हुआ। खबर तो ये आ रही है कि दे हैड वायलेटेड द रूट। अगर रूट उनको वायलेट नहीं करना चाहिए था, मगर फिर जब इस वायलेशन में अगर मॉब हो तो फिर उस मॉब को बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है। मॉब पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तारीख उठा के देख ले, जहाँ जहाँ इतने ये मॉब के जुलूस निकलते हैं उनको डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप। इट इज इम्पॉसिबल टू डिसिप्लिन मॉब्स इन एनी सिचुएशन। बैरिस्टर आमिर हासिल साहब, अब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई मीन लाइक ये रजवाना साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो आई कंप्लीटली एग्री कि एसओपीज पे अमल होना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हम उतनी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी थोड़ी है कि हम हर वो चीज बंदा यहाँ मतलब है कोई जिंदगी में यहाँ कहीं किसी खाने पे नाश्ते पे टाइम पे नहीं पहुंचा तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो सारे का सारा टाइम पे पहुंच जाते, जलसा भी बड़ा पुरअमन हो जाता और सब मुंतशिर हो जाते। जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन सारी जिंदगी क्या हमने इसी तरह गुजार देनी है कि हम सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी नहीं है, हम सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है? कोई तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, और किसे बढ़ाना पड़ेगा? सबसे पहले पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को। क्या हर हुकूमत जब अपोजिशन का जलसा रोकती है तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि आप एक रूल्स तय कर लें हमेशा के लिए? सही बात है। रूल्स के ऊपर अमल करें, उन रूल्स के ऊपर अमल करें। मतलब अगर आपने एहतजाज करना है तो एहतजाज एक ढंग है। ये भी तो ठीक है बात कि भाई एहतजाज करना मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट अगर आपके बहुत से फंडामेंटल राइट्स के साथ मुतसादिम होगा तो फिर मेरा फंडामेंटल राइट वो नहीं रहता। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जलसे, अब देखिए आपको सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज का। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी ने जद्दोजहद नहीं की। हमें 60 साल हो गए हैं, हमसे ज्यादा जलसे किसी ने नहीं किए, हमसे ज्यादा एहतजाज किसी ने नहीं किए, लेकिन हमने कभी भी पुरतशद्दुद नहीं किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लगा दिया गया तो हमारा जियाला ज्यादा से ज्यादा एहतजाज जिसने किया खुद को आग लगा ली, इमलाक को आग नहीं लगाई, पुलिस के ऊपर उसने गोलियां नहीं चलाई। तो मैं ये समझता हूं कि एक तरीका कर। अब ये देखिए कि तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये धरना देने आते हैं, तय करके आते हैं कि हम चले जाएंगे, और उसके बाद ये जाते नहीं है महीनों तक और कारोबारी जिंदगी मुअत्तल कर देते हैं। ठीक, फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है। जी बैरिस्टर साहब, आई हॉट ब्रेक। वंस वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। वेलकम नाज़रीन, हम इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना ट्रांसमिशन भी करें। गेस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर सैफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनसे बात करेंगे कि मामलात क्या हुए। बैरिस्टर सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। बैरिस्टर सैफ साहब वेलकम। ये मामलात क्या हुए? एसओपी तय हो गए थे, टाइम दे दिया गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन अभी तक आपके मेन स्पीकर्स तक नहीं पहुंचे और अब ये मार कुटाई तक नौबत आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर आप एनओसी को देखते हैं तो उसमें तो इन्होंने टाइम भी 3 घंटे का दिया था और उसके बाद इन्होंने रूट भी हमें दिए थे कि फलां रास्ते से लोगों ने आना होगा जी। लेकिन कल रात से अपने उन्हीं दिए गए रूट्स तक जो रास्ते जाते थे उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आप अपने रिपोर्टर से इस्लामाबाद में पूछ सकती हैं कि इस्लामाबाद को तो मुकम्मल तौर पे कंटेनर लगा के चौक कर दिया था रात 11 बजे के बाद से, और सुबह भी यही हालत थी कि आज मेरी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 बजे, तो जर्नलिस्ट की जो वैन थी DSNG वो भी नहीं पहुंच पा रही थी जहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद का इन्होंने क्या हाल किया था। यही हाल कराची का था। सिंध से जो हमारे काफिले आने थे उनको भी हैदराबाद में रोक दिया था, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे रोक दिया था, पंजाब से आने वाले लोगों को रोक दिया था, और KP से आने वालों के लिए भी इसी तरह रुकावटें थी। दूसरी बात जब आप इतने सारे रास्ते रोक लेते हैं तो लोगों को फिर पहुंचने में मुश्किलात होती हैं। तो जलसा गाह में तो मुकम्मल तौर पे जो हमारे कारकुन थे वो पहुंच ही नहीं सके। हजारों की तादाद में उन ब्लॉक पॉइंट्स थे वहां पर रुक गए थे। कुछ लोगों को हमने मोटरसाइकिलों के जरिए और कुछ पैदल पहुंचे, लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ी तादाद में रह गए। और ये जो जगह है
मुझे एक बात, सॉरी कता कलामी माफ, मुझे ये भी आपसे पूछना था, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई केपी के पूरे आपने सिस्टम को, एम्बुलेंसेस को, एक्सकवेटर्स लेके चीफ मिनिस्टर साहब रैली लीड करते हुए आ रहे हैं, वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये इतनी बद इंतजामी और ये मतलब है फिर मतलब थोड़ा ऑब्वियसली सवालिया निशान तो बनता है ना कि भाई आप या तो एसओपीज ही ना तय करते, आप ये कहते जी हम 7 बजे हमारे लिए इनफ नहीं टाइम, हम रात 10 तक करेंगे। जस्मीन साहिबा, कहने को तो ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर हम कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं इस्लामाबाद में जलसे की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कई अदालतों ने हमें उसकी इजाजत भी दी। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने एनओसीज नहीं दी। उसके बाद 22 अगस्त का जलसा भी इन्होंने खुद आज 8 की तारीख दी, लेकिन जाहिर है हमने तो जलसा करना था और हम करना चाह रहे थे। कवायद और ज़वाबित तो अपनी जगह पर, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन जब आप खुद मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपने घर आने की इजाजत तो दे दें, लेकिन रास्ता जो आ रहा है आपके घर की तरफ उसको आप ब्लॉक कर दें, तो मैं कैसे आपके घर पहुंच सकूंगा? नेचुरली नहीं आ सकता। तो यही हाल इन्होंने हमारे साथ किया। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत इल्जाम है कि हम कोई सरकारी मशीनरी लेके आए। सरकारी मशीनरी में 1122 की गाड़ियां यकीनन सरकारी इदारे की हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि जहां पर भी अवामी इज्तिमा हो, चाहे सियासी हो, चाहे कोई तफरीही इज्तिमा हो, चाहे तबलीगी इज्तिमा हो, और उनकी गाड़ियां आकर वहां ड्यूटी देती हैं। तो अभी चीफ मिनिस्टर किधर है? चीफ मिनिस्टर साहब खुद किधर पहुंचे हैं? वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब पहुंच गए हैं, वही हैं, लेकिन मसला यह है कि जलसागाह में और जहां तक वो पहुंचे वहां इतनी गाड़ियां हैं, क्योंकि रोड ब्लॉक कर दिए थे, इतनी ट्रैफिक है कि वो वहां जलसागाह तक पहुंच नहीं पा रहे। वो हैं उधर ही संजानी में ही है। नहीं लेकिन अब तो लेकिन अब उनका क्या फायदा? अब तो वो टाइम खत्म हो गया, अब वो वहां क्या करेंगे? मतलब अब आप देखें ना, अब तो कानून जो निकल आया है उसके तहत तो फिर 3 साल की कैद है। अब क्या वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या करेंगे? मतलब वो आके तकरीरें करेंगे, क्या करेंगे? अब तो जाने का वक्त आ गया। मेरी बात सुने, देखें, चीफ मिनिस्टर साहब तो इस जलसे को लीड कर रहे थे, लेकिन उनके अलावा भी तो काफी कई सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, हमारे महमूद खान चकजई हैं, हमारे मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब हैं, बेतहाशा लोग हैं। हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी, सिंध के भी काफी लोग वहाँ मौजूद हैं। इसलिए जलसा तो हो रहा है, लेकिन उतनी तादाद में हो रहा है जितने लोग वहां पहुंच पाए हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है इन सजाओं का, तो आपको खुद पता है, ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि ये जो कानून इन्होंने 3 साल का बनाया है अभी रिसेंटली, ये तो बनाया ही पीटीआई के लिए है कि पीटीआई अंदर जलसा ना कर सके और बहाना बनाया जाए, और इनका इरादा यही था इस तरह से जलसे को मैनेज किया जाए ताकि जलसे के एसओपीज की खिलाफ वर्जी और इनको कानून, ये जो ड्रैकोनियन लॉ इन्होंने बनाया, काला कानून, इसको इस्तेमाल करें। अब अगर करेंगे एफआईआर और पर्चे काटेंगे तो काटने दें। ऐसे कई एफआईआर और पर्चे इन्होंने पहले भी काटे हैं, अब भी काटे, हमने पहले भी अदालतों में भुगते हैं, अब भी भुगतेंगे। ये पॉइंट है आपका। लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब, अगर आप साथ कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, रुकना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू आर बिजी आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, जमहूरियत के डंके बजाती है, विमेन राइट्स की बात करती है, और एंड यू मतलब खाली बात नहीं करते, आई ट्रूली बिलीव कि आप उसको सपोर्ट भी करते हैं। अब ये जो लॉ बनाया है आप लोगों ने, जिसमें सदर मुमलिकत ने साइन किया है, I mean, is this a democratic law in your view? देखिए जस्मीन, आप बता दें, आप हैं यहाँ पे मौजूद, कि क्या एहतजाज का हक खुला छोड़ देना चाहिए? कोई आए, चाहे जितनी देर मर्जी करे, जितने दिन मर्जी करे, महीनों आके बैठ जाए, क्या इसे कोई आपने रेगुलेट नहीं करना है? अगर करना है, जो पीछे की गवर्नमेंट थी, ये भी एक कानून लाना चाह रहे थे, इन्होंने भी बनाया था, तो हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठ जाया जाए। हम तो यही कर सकते हैं कि बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। अब प्रेसिडेंट रोक तो नहीं सकते, लॉज अगर आएंगे तो उन्हें साइन करना है, तो वो तो नहीं टकरा, वो कोई सदर अलवी तो नहीं है कि लेकिन सर ये लॉ तो आपके मैनिफेस्टो से मैच ही नहीं करता, पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो से तो बिल्कुल नहीं मैच करता। ये आजादी है सहाफत, आजादी है राय, आजादी है बात। मैं देखें, आई एग्री विद वन पॉइंट, आई एम कंप्लीटली ऑन बोर्ड on this particular point with all of you. In fact, with the entire Pakistan could disagree, but I want to only agree on one point, कि ये जो इस्लामाबाद है ना, और इसका पीछा छोड़ दें बस। This capital city has been made a joke, ठीक है?
मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन जी बैरिस्टर साहब, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई जगह हो ना, उसमें आप टाइम बार ना करें। यू कांट से कि भाई आफ्टर 7 आपको सजाएं हो जाएंगी 3-3 साल की। आई मीन दिस इज अ लिटिल टू मच। देखिए जैस्मीन साहबा, ये बातें मैं कब कह रहा हूँ कि कानून 100% ठीक है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का कलेक्टिव विजडम का जो फोरम है वो इस्तेमाल होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के अपनी चीजों से बाला होकर इसका फैसला कर लेना चाहिए। इसमें तो कोई नहीं, लेकिन आप सिर्फ इस्लामाबाद तो बिल्कुल प्रायोरिटी दे। हमारा लाहौर का भी यही मसला है, हमने कोर्ट्स में जाना हो, हमारे ऑफिस माल रोड में जाना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, सारे काम बंद हो चुके हो। तो ये क्या हमारी कौम सिर्फ एहतजाज के लिए रह गई है? 10 साल से तो मुझे यही लग रहा है कि इसीलिए रह गई है। इस मुल्क में क्या, इस मुल्क में जुल्म हो गया है? इस मुल्क में मैंने पहले भी कहा था कि एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, एहतजाज एक तरीका होता है। क्या आपने भी देखा, मैं इतनी देर लंदन में पढ़ के आया हूँ, लोग फुटपाथ के ऊपर एहतजाज कर लेते हैं और रुकावट डालते हैं किसी किस्म की, इस तरह भी एहतजाज होते हैं। क्या एहतजाज का हक ऐसी जमातों को दिया जाए जो जमातें लिख के आए कि हम धरना दे के एक दिन में चली जाएंगी और महीनों तक ना जाए, जो 9 मई को बर्पा करें पाकिस्तान के अंदर, आपकी फौजी अलामतों के ऊपर हमलावर हो, तज़हीक करें? क्या ऐसी जमातों को देना चाहिए जो पुलिस के ऊपर? तो फिर उनको इजाजत देने की जरूरत ही क्या थी? यही तो मेरा पॉइंट है कि एक तरफ आप उन पे देखें ना, एक तरफ अब एहतशाम साहब, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। ना इजाजत दें तो फिर भी आप लोग गुस्सा करते हैं। हम तो एक्सपोज करना चाहते हैं कि आप लोग खुद फैसला करें कि क्या सियासी कुव्वतें वो होती हैं जो पुरतशद्दुद एहतजाज करती हैं, जलाओ घिराव करती हैं। ये आप हैं, एहतशाम साहब है, आप रायनामा बनाने वाले लोग हैं। मैं एग्री करती हूँ, प्रोटेस्ट जी बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। प्रोटेस्ट मतलब ये तो पहली बात तो ये प्रोटेस्ट नहीं था, लेट्स नॉट कॉल इट अ प्रोटेस्ट, ये एक जलसा था। जलसे 9 मई वाले तो है ना जी, हाँ जलसा, ये प्रोटेस्ट नहीं था। किस बात का प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जलसा था। वो ये जलसा करना चाहते थे। एहतशामुल हक साहब, मैं तो बहुत अरसे से अब इस इस नतीजे पे पहुंच चुकी हूं कि इस्लामाबाद और पिंडी की जान बख्श दें। फैजाबाद और इस्लामाबाद के धरनों से हम इतने फेडअप हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। भाई आपने पावर ऑफ स्ट्रेंथ दिखानी है, कोई तो पाकिस्तान में ऐसी जगह होगी ना नियर पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जो आप मुख्तस कर दें कि भाई जिसने करना है यहां करे 4 घंटे या 6 घंटे। पावर शो करने के तो बड़े तरीके हैं, बड़ी जगह भी हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों को लगता है कि ये आसान तरीका है कि कैपिटल में पहुंच जाए, टी चौक पे पहुंच जाए, पार्लियामेंट पे पहुंच जाए, हुकूमत को ब्लॉक करें, हुकूमत भाग जाए। देखिए अभी थोड़ा सा पहले जैस्मीन पैलेस्टाइन के मौके पे 1.25 महीने करीब एहतजाज किया गया। देखिए पैलेस्टाइन के इशू पे मिडिल ईस्ट के लोग कम बात करते हैं, हम ज्यादा बात करते हैं। 1.25 महीना जो है ना वो आप ब्लू एरिया और सारे इलाका जो है ना बंद हो गया था और इतनी लोगों ने तकलीफ देखी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चलें, अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं। इम्पार्शियल व्यू इसके बारे में यही है, बड़ा सीधा सीधा, और ये सारी सियासी जमातें मानती हैं, ये अपने जमाने में कहती रही हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN, खासतौर पर PTI अपने दौर में कहती रही है कि जलसे जुलूस बाहर जाके करें, एक जगह मखसूस होनी चाहिए। अब क्योंकि ज़ाहिर है रिसीविंग एंड पे है, मुश्किल में है, तो वो ये सारी बातें करें। देखिए वो तो हमें पता है ना कि सियासत से सियासत बदल जाती है, लेकिन एहतशाम साहब, व्हाट अबाउट दिस लॉ? देखिए आई मीन व्हाट सेंस डज दिस मेक? आई मीन इसमें मुझे हंसी आ रही है इस लॉ पर। लॉ जो है ना बिल्कुल ठीक। देखिए सवाल इस वक्त यह है कि किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना था, और ये मेरा ख्याल है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक लॉ है। अब आप देखें क्या बात करें एहतशाम साहब, आप तो ये ना कहें कैसे ये ठीक लॉ है, कैसे ये ठीक लॉ है? मतलब अगर 7 बजे से मेरा जलसा 7:30 हो जाएगा तो आप मुझे 3 साल की कैद कर देंगे सर? देखिए जैस्मीन, कैद वैद तो हमने जब देखा है कि बहुत ही कम होता है। लॉ बनते हैं, बेशुमार लॉ बने हुए हमारे मुल्क में, कोई इस पे अमल दरामद ही नहीं करता। इस पे हो जाएगा, लेकिन इसको कहना चाहिए एक वेटरन के तौर पे बताया गया है। लेकिन अब देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट ये सारी मंजूर की है, पार्लियामेंट की बातों को लोग मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगले दिन देख ले नैब के हवाले से कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, एक लॉ मंजूर करेगी तो मानना पड़ेगा। बेशक करें ना सर, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, लेकिन मेरा हक तो है ना उस लॉ के हवाले से उसके ऊपर तनकीद करना, उस पर आवाज उठाना, उस पर बात करना। आपका हक है कि आप डिफर करें, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बात की जा सकती है इसके ऊपर, इसमें
डिस्कशन हो सकती है। I think it's a bit too extreme. That's what I feel. I think it's a bit too extreme. देखिए जैस्मीन, इसके बाद आगे देखने वाली बात है, अगर पर्टिकुलर इस आज की इस जलसे के बाद देखें जो हाल हुआ है, केपी का शो था, मेरा कंसर्न इस वक्त यह है, जो मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों का भी होगा, कि पंजाब का शो नहीं, पंजाब से लोगों को नहीं ला सके। अभी देखें केपी गवर्नमेंट में है, लोग ले आए, पंजाब से नहीं आए। एक अरसे से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान 60% से ज्यादा पंजाब है, और कोई भी हुकूमत जो है ना, कोई भी सियासी जमात जो है ना, वो अगर पंजाब में जाके जलसे दूर नहीं कर पाती तो उसको दोबारा उसको इक़्तिदार में आना बड़ा मुश्किल होगा। वहाँ देखे क्या है, लोग डिसकंटेंट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, वो नहीं आ रहे। अभी 2 दफा जलसा मंसूख किया गया, लोग नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल ना उनको फोकस ये करना चाहिए कि एक तो एक SOP तय करें, उस पर अमल करें, जैसा कि जो भी मेरा ख्याल इनकी गवर्नमेंट आएगी, PTI की, रजवाना साहब जब आपको जरूरत पड़ेगी, और यकीनन आप और पीपल्स पार्टी ताहयात तो दोस्त नहीं रहेंगे ना, क्योंकि इवेंचुअली आप अपने इलेक्शन में जाएंगे, वो अपने इलेक्शन में जाएंगे, फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होंगी। कल को वो ये कहेंगे हम थोड़ी लाना चाहते थे, ये लॉ लेके आए थे। फिर अगर हुकूमत किसी और की आ गई और आपने मुझे क्यों निकाला की सियासत करनी हुई, तो फिर आप भी इसकी जद में आ जाएंगे। आपको लगता है कि ये लॉ जस्टिफाइड है? देखिए, इस लॉ में हो सकता है कुछ नकाइस हो। आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस। इसी तरह तबसरों में मैंने नोट किया है, बट द क्वेश्चन इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लें, मैं अभी कानून का तालिब इल्म हूं, तो उसमें इस तरह के फंडामेंटल राइट्स में लिखा होता है कि फंडामेंटल राइट है बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब देखना यह है कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है जी। अब बात यह है, या तो बिल्कुल इनको जलसे की इजाजत ना मिलती, फिर केस और तरह का होता। जब जलसे की इजाजत मिल गई, शराइत तय हो गई, इन्होंने ये चीजें मान ली, तो फिर फर्ज इनका भी बन जाता है। अब हम किस कानून की बात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि रिसेंट पास में पाकिस्तान में वाकयात हुए, सो मच सो कि 9 मई के वाक़े में जो मुलव्वस है और जिस तरह से फौजी तंसीबात हमला किया गया, शोधा की यादगारों की वो जलसा तो नहीं था ना, वो तो हमला था। जस्ट लिसन टू मी, लिसन प्लीज, थोड़ा टाइम रह गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बैकग्राउंड को सामने रखे तो कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब डायलॉग की बात हो रही है तो डायलॉग कर लो, जलसा जुलूस बेशक करते रहना, डायलॉग कर लो, बैठ जाओ, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर ये दबाव ये डालना चाहेंगे से करके इमरान खान साहब को जेल से बाहर ले आएंगे, दे आर मिस्टेकन। बल्कि आज ही आप देखें, कल जो इस्राइल के किसी नेशनल उसमें न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है या एक तबसरा छपा है, तो उसका कितना वावेला है। अब उसमें तो कोई पाकिस्तान की ताकत इन्वॉल्व नहीं है, कोई मुखालिफ पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सुन लगे तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जो आ रही है, हमारे जो शकों शुबात जो बढ़ रहे हैं, यकीन की तरफ जा रहे हैं कि ये आखिरकार इसका पीछे मूवर कौन है, इसके पीछे जो है ये दिमाग किसका चल रहा है। तो इन चीजों को सामने रखते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में अब भी वक्त है टेबल पे बैठ जाए। बल्कि मैं तो हर दफा जहाँ पे मौका मिलता है और थोड़ा मैं मीडिया पे आता हूँ, बात यह है कि मैं तो ये कहता था कि जब अदब एतमाद हुआ फाज साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे पार्लियामेंट में बैठ जाते। सर बिल्कुल मैं आपसे एग्री, डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है, लेकिन उसकी तरफ जाए कौन। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ जाता है, आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।